माँ की गोद उजड़ी, हज़ारों मासूम जान से गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थीं। तब अल्लाह ने कहा, इसे दूध पिलाओ, और जब ख़तरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। सब्र के मुताबिक उस्मान ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे दरिया में रख दिया कि दरिया दह रहा था और उस पानी पर एक छोटा सा संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा, दूर से देखते रहना, मगर पास में चैनल। वो बहन छुपकर चलती रही। आखिर वो संदूक पहुंच गया फ़िरौन के महल के किनारे। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया जब संदूक देखती है तो उसे खुलवाया जाता है, और जैसे ही उनकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है, अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फ़ौरन कहती हैं, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फ़ायदेमंद। क्या हम उसे बेटा बना लें? फ़िरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को मिटा रहा था, लेकिन घमंड गोल उठा, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फ़िरौन के ज़रवाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो जाता है, और तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं आपको एक ऐसी औरत का बताएं जो उस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस्मानी अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता है, और जब वो अपनी पूरी क़ुव्वत और समझ को पहुँच गए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए और वहाँ दो मर्द, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री, दोनों लड़ रहे थे। बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज़ सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उन्होंने एक मुक्का मारा, आखिरी ज़मीन पर गिरा और फिर उठा ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कत्ल हो गया और अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मिस्र ने माफ़ नहीं किया। शहर में आग लग गई, दरबार में शोर, फ़िरौन का चेहरा लाल। हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा, सरदार, तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न माल न सामा, सिर्फ याकी। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, यम, और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा लें और अपनी हिफाजत के साए में वे में। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। दौड़ता हुआ आया और कहा, सरदार, तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना मान ना सामान, सिर्फ याकी। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, या, और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम तैयब पहुँचे। शहर के बाहर एक कुआं, जहाँ मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे, और दूर दो लड़कियाँ खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप दोनों कुएं में से पानी क्यों नहीं ले रही? उन्होंने कहा, हम इंतज़ार करते हैं जब तक चले जाएं, हमारे वालिद बहुत बुरे। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले, और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहाँ से चले गए। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तुम मुझ पर उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुज़ुर्ग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मार्फत सरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाक़या सुनाया। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिम से महफूज हो। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर हैं और अमानतदार हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शर्त यह है कि 8 साल बारिश मत करो, और अगर 10 साल पूरे करो तुम्हारी मर्जी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था, और अल्लाह यहीं से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए।
رات کا وقت، سردی، چہرہ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی اور اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں رکو، میں آگ لاتا ہوں یا کوئی راستہ پوچھ کر آتا ہوں۔ لیکن آگ نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، آواز آئی،